संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं सोनिया मेहता आंटी को। सोनिया आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना ये सेवा देने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, इस जुलाई मेरी सर्जरी हुई थी। गुरु जी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने रूटीन टेस्ट में ही एक्चुअली जस्ट बैकग्राउंड, मुझे 5 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है, अमेजिंग सत्संग। फिर कभी सो जब से कैंसर हुआ है, हर 6 महीने में रूटीन टेस्ट होते हैं। तो इस बार गॉल ब्लैडर में लीजन एक कुछ उनको दिखा, मतलब कुछ था, डिटेक्ट हुआ। तो मेरी पास्ट हिस्ट्री की वजह से डॉक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं एंड दे डिसाइडेड टू रिमूव। माय सर्जन वो बहुत क्लियर थे, ही सेड नो, वी हैव टू रिमूव। एंड राइटली सो, जैसे बाद में बायोप्सी में जैसे रिपोर्ट आई उसके हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट, सही डिसीजन था। शुक्राना गुरुजी के एन टाइम पे डिटेक्ट करा दिया। मैलिग्नेंसी स्टेज पे आ जाता ना तो फिर काफी सीरियस सिचुएशन हो जाती। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी इज सो लविंग, सो काइंड, इतना स्नेह करते हैं और अगर मैं कह सकूं तो लाड करते हैं अपनी, मुझे नहीं, सारी संगत को, और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। बहुत फील कराते हैं हमेशा। जब मैं ओटी में थी तो जो एनेस्थीसिस्ट आए, मैं ओटी टेबल पे थी तो एनेस्थीसिस्ट आए और वो अपनी मेरी फाइल पढ़ रहे थे। और सडनली मेरी फाइल पढ़ते हुए ना मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं आंटी आपकी फुल ब्लोन कार्डियक सर्जरी हुई थी बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस। मैंने कहा यस डॉक्टर। तो कहते हैं माय गुडनेस, मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने थ्योरेटिकली ये चीज पढ़ी है, बट कभी आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ केस जो ऐसा हो। तो ऐसे कहते हुए लेफ्ट साइड से होते हुए मुझे लगा जैसे मेरे सिर के पीछे आए हैं। तो उसी वक्त मेरे हाथ सडनली फोरहेड पे, माथे पे, मैंने एडल्ट हैंड, बड़ा हाथ मतलब बच्चे का नहीं, एडल्ट हैंड और वेरी सॉफ्ट मुलायम हाथ ऐसे माथे पे मैंने फील करा। और जो पूरा ऐसे किसी का आप सिर फेरते हैं ना तो माथे से लेके सिर के पीछे तक ले जाते हैं, ऐसे 2 बार लेते हुए और हर वक्त कहते हुए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं हैरान, मैंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं क्या आवाज ऐसे। फिर एकदम ख्याल आया कि गुरुजी, बट वो स्प्लिट सेकंड होता है ना, उसमें एकदम आप यकीन नहीं करते। और फिर मैंने अपनी देखा लेफ्ट साइड पे ओटी थिएटर में सब विंडोज हैं और वहां से डॉक्टर चल के आ रहे थे। देन आई रियलाइज कि डॉक्टर तो मेरे पीछे खड़े ही नहीं थे और वो आके फिर मेरे उधर पैरों की तरफ आ गए और उसके बाद वो चल के राइट साइड से आ रहे थे। आई थॉट कि शायद अब पीछे आ रहे हैं इंजेक्शन वगैरह देने के लिए, सर्जरी शुरू होनी है। बट अगेन आई फेल्ट द हैंड, सेम एक्शन, सिर फेरते हुए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एंड मैंने स्लाइट हेड टर्न करा राइट एंड आई सॉ डॉक्टर तो सर्जन से बात कर रहे हैं, उधर एक डोर था। एंड सी गुरुजी ने कैसे एकदम मुझे वो सा डाउट, गुरुजी, एंड उन्होंने एकदम बताया आई एम विद यू, मैं हमेशा आपके साथ, मैं साथ हूं, ही इज विद अस ऑल द टाइम, एवरी टाइम। एंड अंतर आत्मा से उनको शुक्राना, रियली। वो जब आपका हाथ पकड़ते हैं ना तो बस हाथों पर उठा लेते हैं और हर चीज से, हर परिस्थिति से, हर स्थिति से ऐसे स्मूथली निकाल लेते हैं। मुझे गुरुजी के बारे में 2004 में मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है जो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है और बहुत डिवोटेड है। इनफैक्ट उनका पूरा डिवोटेड सेवादार है, इनफैक्ट उनका पूरा परिवार इज वेरी डिवोटेड एंड सेवादार ऑफ गुरुजी। और उन्होंने बताया था गुरुजी के बारे में और तब से ही ना, उस वक्त से ही एक मेरे मन में बहुत खिंचाव था, मुझे गुरुजी से मिलना, इंटेंस डिजायर। और
सो 2005 फरवरी में मेरे को दिल्ली जाना पड़ा। मेरी मदर की तबीयत खराब थी और उनके लंग्स में पानी आ गया था, वो हॉस्पिटलाइज थी, एंजियोग्राम हुआ, फिर उनको पेसमेकर लगा, वो सूट नहीं करा, तो वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं करा, फिर वो निकाला, तो शी वेंट थ्रू अ लॉट एंड वो आरआर हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में थी, तो इसलिए मैं गई थी दिल्ली। गुरुजी कहते हैं कि कहते थे, जब मेरे बारे में आपके मन में ख्याल ही आता है ना, आपकी जर्नी उस वक्त से शुरू हो जाती है, इन दिस लाइफ टाइम। जस्ट थॉट कि मुझे गुरुजी से मिलना है या गुरुजी के पास जाना है, आपकी जर्नी तब से शुरू हो जाती है। इस जन्म में हम कब से जुड़े हैं, उनका हाथ हमारे सिर पे कब से है, किस लाइफ टाइम से है, ये तो सब गुरुजी ही जानते हैं। सो गुरुजी के पास मैं 12 मार्च 2005 में गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, 7 मार्च को शिवरात्रि थी और मैं जाने से बड़े मंदिर में सब फंक्शन होते थे, तब वैसे गुरुजी का दरबार एम्पायर स्टेट में होता था, बट फंक्शन बड़े मंदिर में, और मैं जाने से झिझक गई। एक्चुअली क्या था, लेट हो जाता था और मुझे पता है गुरुजी लेट तक बिठाते थे, और उन दिनों में माहौल भी बहुत अच्छा नहीं था दिल्ली का, और मुझे ये था कि कि मम्मी अभी घर आए थे और बहुत वीक थे, और मुझे लगा कि अगर मैं टाइम पे नहीं आई तो वो फिर परेशान हो जाएंगे, टेंशन से तबीयत ना खराब हो जाए, और थोड़ा उन दिनों में डर भी लगता था वहां से आने में, इतना बसा हुआ नहीं था जैसे अब, तो बहुत फर्क है, तो अकेले आने में जरा सी झिझक थी, तो अब आई डिसाइडेड नॉट टू गो, कि नहीं, मैं नहीं गई फंक्शन के लिए। अब कोई मुझे कहे कि वहां बड़े मंदिर से आपको 11 बजे आना है, मैं तो बेखौफ आ जाऊं, बिकॉज मुझे अब पता है कि गुरुजी आपके हमेशा आपके साथ होते हैं। अब मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा इससे हट के सुनाती हूँ। 2010 विंटर, आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम बड़े मंदिर अराउंड 10:30 PM। हाँ, तो नया ड्राइवर था और उसने, वो आती है ना फर्स्ट ट्रैफिक लाइट, उस दिन स्ट्रीट लाइट्स थी नहीं, बिल्कुल अंधेरा था, तो कहते मैं इधर विलेज से आप टर्न कर जाओ। मैंने कहा नहीं विलेज से नहीं, तुम सीधा चलो। मैं नया ड्राइवर, आई वाज लिटिल नर्वस। उसी वक्त एक गाड़ी हमारी गाड़ी के सामने आ गई, और वो कैसे आई मुझे नहीं पता, बिकॉज राइट साइड पे डिवाइडर था और इतनी ही चौड़ी सड़क भी नहीं होती थी कि 2 गाड़ियां साथ चले, बट स्टिल वो आगे आ गई और उसके पीछे जय गुरुजी लिखा था, और उसी वक्त एक गाड़ी लेफ्ट साइड पे आ गई जिसकी विंडो पे जय गुरुजी लिखा था। अब मैंने आज तक कोई गाड़ी नहीं देखी जिसकी विंडोज पे हो वो स्टिकर्स लगे हों, और उन दिनों में विरली कोई गाड़ियां होती थी जिसपे लगा होता था, हार्डली। अब तो बहुत दिखती हैं, बट दैट टाइम हार्डली, आई मीन इवन 2010 हार्डली। और हम लॉन्गेस्ट टाइम ऐसे ही चलते रहे, एंड ड्राइवर इनफैक्ट मेरे को कहता है, मैडम जी हम तो VIP की तरह जा रहे हैं। आई सेड ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बड़े मंदिर से जो आ रहे हैं। एंड आगे, काफी आगे जाके दूर फिर दिख रहा था कि वो आगे जो सेकेंड ट्रैफिक लाइट आती है ना बिफोर छतरपुर मंदिर, वहां सब स्ट्रीट लाइट्स थी, और बस ऐसे मैंने नजर ही करी और फिर आगे जैसे होता है ना, देखा गाड़ी गायब, आगे सामने वाली गाड़ी नहीं, लेफ्ट साइड गाड़ी नहीं। मैं ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा गाड़ी कहाँ गई जो आगे थे हमारे? कहते मैडम जी पता नहीं। ऐसे कैसे हो, व्हाट डू यू मीन पता नहीं? सो दिस इज गुरुजी, वो कितना ध्यान रखते हैं, मतलब वो अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं ना, स्पेशली वो जिसके भाव अच्छे हो, बस इंटेंशन अच्छी हो, नियत अच्छी हो, बस दैट इज इम्पोर्टेंट, नियत। गुरुजी हमेशा कहते थे ना, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, प्रैक्टिकल करके दिखा देता कि मैं अपनी संगत को तोड़ तक छड़ जाता है, दैट इज हाउ गुरुजी इज। फाइनली 12 मार्च 2005 को मैं एम्पायर स्टेट गई, अराउंड 6-6:30 बजे पहुंची थी। मेरी भाभी भी मेरे साथ थी, और जैसे मैंने एंटर करा ना, और तब तक मैंने गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था, तो जैसे मैंने एंटर करा ना, एक बड़ा सा स्वरूप था उधर, तो और वही इंसान वो साइड बोर्ड पे बैठे थे। तो एक आंटी थी, मैंने उनसे धीमे से पूछा, गुरुजी? कहते हाँ गुरुजी। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, पर ऐसे नहीं, इतना कैजुअल साइड बोर्ड पे बैठे हो। तो
सो आई जस्ट टुक वन स्टेप फॉरवर्ड. वो एक स्टेप है वहां पे, पास तो जाना, एक स्टेप डाउन जाना पड़ता है. फिर अगर आप लेफ्ट राइट टर्न करोगे तो दरबार एंड गुरु जी की गद्दी, आगे सीधा जाओगे तो किचन एंड साइड बोर्ड. सो एक स्टेप डाउन लिया एंड जैसे मैंने वो स्टेप लिया, गुरुजी उसी वक्त गुरुजी ने टर्न करके मेरी तरफ देखा. दैट मोमेंट, उस पल, शायद मेरी रूह बोली या क्या मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा जैसे कि मैं घर आ गई. आई हैव कम होम, दिस इज इट, आई हैव कम होम. अभी मैं गुरुजी से मिली भी नहीं हूं, बट इतनी इंटेंस वो फीलिंग थी. मुझे ये भी नहीं पता कौन है, क्या है. ऑल आई न्यू कि उनकी ट्रेमेंडस हीलिंग पावर्स हैं, हार्डली बोलते हैं, और किसी के बारे में पूछना हो तो आप फोटो लेके जाओ. बट दैट फीलिंग वाज सो इंटेंस. आई हैव कम होम. आई हैड अ सेंस दैट गुरुजी हैं, बस महापुरुष हैं, दैट्स इट. और फिर मैं आगे गई, गुरुजी को माथा टेका. गुरुजी ने पूछा की ना है, कित्थों आई है, किने दसिया. मैंने बताया गुरुजी को. फिर मेरी तरफ सीधा देखते हैं. गुरुजी जब एकदम आपकी तरफ देखते हैं तो एक पियर्सिंग लुक होती है उनकी. He said, आंटी, एक लफ्ज पे ना उन्होंने, और तेनू की चाहिए, स्पेशली तेनू पे उन्होंने बड़ा जोर डाला. आंटी तेनू की चाहिए. ओ माय गॉड, उस वक्त तो मेरे दिमाग में पता नहीं कितने ख्याल गए होंगे 2-3 सेकंड में, लेफ्ट राइट सेंटर. और हर एक ख्याल मुझे लगे कि क्या है, कोई मतलब उसके कोई महत्व नहीं है. क्या पूछूं गुरुजी से, इस चीज का महत्व नहीं है उसका, ये सब दुनियावी चीजें थी, मैं क्या पूछूं. और मुझे लग रहा था गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं और उनको पता है मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल भाग रहे हैं, और मैं एक एक करके उनको रिजेक्ट करती जा रही थी. यू नो दैट सो इररिलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट, सो वर्ल्डली, सो दुनियावी. मैं क्या, फिर मैं हाथ जोड़ के गुरुजी को कहा, बस गुरुजी, बस आपके ब्लेसिंग्स चाहिए, जस्ट योर ब्लेसिंग्स. तो गुरुजी ने मेरे को बड़ी स्वीट स्माइल दी उस वक्त. ऐसे जाके बैठ जा, लंगर खा के जाए. ऐसे हाँ जी गुरुजी. और मैं जाके बैठ गई, भाभी भी बैठ गई. और फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे में चले गए. फिर वहां से जब आए, राजा महाराजा क्या आते होंगे, क्या स्टाइल, क्या ऑरा उनका, मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग. शब्द चल पड़े और मेरे मन में चल रहा था कि मैंने गुरुजी से मम्मी की बात करनी है, वो तो मैंने करी नहीं थी. और मैं जरा हरकत करूं, मुझे लगे जैसे वो मेरी तरफ देख रहे हैं. मैं जैसे होता है ना, उठने के लिए आप पीठ सीधी करते हो फिर आप उठते हो, तो मैं बैठी रही. और मुझे पता नहीं था कि शब्द के दौरान उठना नहीं, पर एनीवे बैठी रही. सडनली शब्द जब बंद हो गए तो मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा और मैं खड़ी हो गई. एंड इट्स वेरी अनकैनी, वेरी सरप्राइजिंग, यू नो, कि इतने लोग बैठे हैं, आपके आगे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, पीछे संगत बैठी है, सब बैठे हैं, बट पता नहीं जो गुरुजी जिसको चाहते हैं बस वही खड़ा होता है. और ये गुरुजी तो गुरुजी है ना, कुछ भी कर सकते हैं. आपको पता है कि बस आप कोई मतलब आपकी तरफ देखा है और आप खड़े हो जाते हो. मैं गुरुजी गई, गुरुजी के पास, और मैंने बताया मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोर है, घर आ गए हैं पर. तो कहते हैं फोटो हैगी. मैं कहा हाँ जी गुरुजी, मैंने दी थी. तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से पहली फिंगर से उस पर टैप कर फोटो पे. और ये एक्चुअली जब गुरुजी कुछ करते हैं इतना कैजुअली कर देते हैं, आपको उस वक्त इतना कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता. ये तो बाद में मेरे को फ्यू ईयर डाउन द लाइन आई सडनली वन डे फ्लैश्ड इन माय हेड कि गुरुजी ने 5 बार टैप करा था फोटो पे, और मम्मी एग्जैक्टली 5 साल रही थी, और बहुत मतलब तंदुरुस्त, अच्छे, मतलब ये बिल्कुल ठीक. एंड ऑल्सो मैं खूब यकीन है, भरोसे बिल्कुल, मतलब आई एम कन्विंस्ड कि ही एक्सटेंडेड मम्मीज लाइफ. उन्होंने उनको नंबर ऑफ इयर्स बढ़ा दिए थे. 5 साल
करके उनको 5 साल दे दिए थे। तब उन्होंने, गुरुजी ने फोटो जब मुझे वापस दी ना ऐसे टैप टैप करके, तो फिर कहते लंगर खा के जाए, दूसरी बार बोला उन्होंने, और कल लोटा लेके आए। ऐसे हाँ जी गुरुजी। और मैं जैसे टर्न करा तो चटाइयां लग चुकी थी, सब वो बैठ गए थे। रोज में जहाँ मैं बैठी हुई थी वहां जगह नहीं थी, तो मुझे जगह मिली बिल्कुल गुरुजी के चरणों के पास, बट गुरुजी की तरफ मुंह करते वो उधर। तो और मुझे लगे कि जब मैं मतलब जब लंगर खा रही थी, मुझे ऐसे लगे कि बस मैं जरा ऊपर देखो तो लगे गुरुजी मेरी तरफ देख रहे, तो मैं फटाफट आंखें नीचे करके लंगर खाया और फिर बाहर जाके हाथ वाथ धो के आई आज्ञा लेने। तो गुरुजी ने मेरे से पूछा लंगर खादा है? हाँ जी गुरुजी। कहना अच्छा ठीक है, लोटा लेके। फिर मैं जैसे ही मैं वापस आ रही है, आई एम थिंकिंग अभी तो इनके सामने मैंने खाया, फिर क्यों पूछ रहे हैं? बट देन सी लेटर आई केम टू नो, महापुरुष एक बात 3 बार करते। उन्होंने लंगर प्रसाद का उस वक्त महत्व जो होता है ना, he emphasized that, my message सबके लिए है, emphasize that, lots of importance on लंगर प्रसाद। तभी उन्होंने कहा था लंगर खा के जाएं, लंगर खा के जाएं, लंगर खादा है। and he was emphasizing a point। and ये मैंने आके फिर इधर जब मैं वापस आई, मैंने आंटी से भी शेयर करा कि गुरुजी बहुत एम्फेसिस दे रहे थे इस पे। नेक्स्ट डे हम लोटा लेके गए और गुरुजी ने ब्लेस करा, और देते वक्त ना उन्होंने हाथ मेरी तरफ करा। मेरी भाभी अबाउट आधा कदम मेरे पीछे खड़ी होंगी, तो मेरे को कहते हैं तू दिए एनू है, तो हाथ पीछे कर लिया और भाभी की तरफ हाथ करा लोटा देने के लिए। एंड मेरी और देख मेरी तरफ रहे थे जब ये कर रहे थे, और उस वक्त मेरे कानों इतनी क्लियर आवाज आई, इतनी क्लियर मैंने वो लफ्ज सुने, तू पीछे हो जा, एनो आगे आन दे। दैट वाज माय फर्स्ट टेलीपैथी एक्सपीरियंस। उन्होंने उस रिश्ते की नींव वो जो तब रखी, जो उन्होंने वहां बैलेंस इक्वेशन करी, उनको तो पता है आगे क्या होना है, वो तो सब जानते। उस वक्त you know how beneficial that relationship would be for me, वो कितना और कितना important role मेरी लाइफ में प्ले करेंगे, you know, as life unfolded, I realized कि गुरुजी ने तब that beautiful relation जो उन्होंने establish करा। और भाभी तो टर्न करके चली गई। फिर गुरुजी ने उस वक्त मुझे पूछा कਦੋਂ जा रही है? मैं क्या गुरुजी पता नहीं, हो सकता है अगले हफ्ते। थोड़े मतलब ना छोट स्माइल करते मेरे को कहना आंधी रहकर। मैंने बोला कैजुअल स्टेटमेंट होता है। लेटर आई केम टू नो दिस सेंटेंस, ये जो गुरुजी कहते हैं इसका मतलब है कि एडमिशन मिल गई। ये मैंने किसी संगत से सुना था और एक सत्संग में भी पढ़ा है। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी कि गुरुजी ने ये मेरे को कहा वेरी नेक्स्ट डे। तो इट्स मतलब इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग उन्होंने दी, इतना अच्छा आशीर्वाद। सिंस माय फर्स्ट मतलब इसके बाद में मेरे बहुत मन में ख्वाहिश थी कि मैं अब अगली बार जाऊं ना तो अपने अंकल को साथ लेके जाऊं। तो 2006 में जब अंकल के साथ मैं गुरुजी के दरबार में गई, तो जैसे ही मैंने माथा टेका आज्ञा लेने के टाइम, मैंने गुरुजी को कहा, अब देखो मैं बता रही हूँ गुरुजी तो सब जानते हैं, बट फिर भी मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी मैं पिछले साल आई थी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, आपने ब्लेस करा, अब वो बिल्कुल ठीक है, 2 हफ्ते मसूरी भी घूम आई है एंड शी इज फाइन, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने उस वक्त मुझे इतनी स्वीट स्माइल, शर्मीली स्माइल से नीचे करके, मतलब उन्होंने अपना सिर जैसे एक छोटा सा एक लड़का नहीं होता वो जो ऐसे अपना शाई सी स्माइल, सच मतलब मेरे लिए इट्स माय मोस्ट प्रेशियस चेरिश्ड मेमोरी। लेटर आई केम टू नो गुरुजी कहते थे मैनू तो कोई थैंक यू ही नहीं करदा,
तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतना सुकून मिलता है ये सोच के कि मैंने एटलीस्ट एक छोटी सी चीज तो करी जो गुरुजी अपनी संगत से उम्मीद रखते थे, एक्सपेक्ट करते थे. सो दैट इज रियली स्वीट. एंड उसी वक्त मैंने तब भी उन गुरुजी को कहा था कि गुरुजी बेटी दा रोका कर देता है. तो गुरुजी ने कहा अच्छा फोटो है की? मैं कहा हाँ जी. तो मैं अपनी बेटी और होने वाले दामाद की फोटो दिखाई. तो उन्होंने पूछा कौन है की है ना, फिर कहना ब्याह कर दे, जिस तरह से कहना ना अप्रूव. मैं तो बड़ी खुश कि गुरुजी ने अप्रूव कर दिया. आई वाज सो रिलीव्ड. एंड उतनी देर में अंकल आ गए और फिर मैंने गुरुजी को बताया ये मेरे अंकल हैं. तो गुरुजी ने कहा अच्छा इत्थे बैठ जाओ, बिल्कुल अपनी गद्दी के साथ अंकल को बिठा दिया. एंड मैं थोड़ा साइड पे बैठी थी दूर, और आई थिंक अंकल से पूछा कि ना किथों. और अच्छा अंकल फिर इतनी बातें करने लग पड़े, माय गुडनेस ओ किथे है किथे. अंकल भी जलंधर से हैं, और एक्चुअली मेरी फादर इन लॉ की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जलंधर इवन आफ्टर ही बिकेम सीएम. सो मुझे मतलब इतनी ठेठ पंजाबी, और गुरुजी इतनी तेज बोलते हैं. मुझे मतलब अंकल जो बोल रहे थे ना उससे थोड़ा सा आइडिया हो रहा था कि किस बारे में बात हो रही है. एंड मैं उधर बैठ के सोच रही हूँ कि सब कहते हैं कि गुरुजी बोलते नहीं है, और इधर बट इट वाज वेरी नाइस. और अंकल भी उसके बाद तो अंकल भी गुरुजी से जुड़ गए एकदम. एंड हम जाते रहते थे. सिग्निफिकेंटली 23 अप्रैल 2007 हम गुरुजी के दरबार में थे. फिर वही आज्ञा के वक्त गुरुजी ने कहा बैठ जाओ. शुक्राना गुरुजी. तब मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी शादी दी डेट फिक्स हो गई है 3 जून, प्लीज तुसी जरूर आना. गुरुजी कहते मैं नहीं होवांगा. मैंने सोचा गुरुजी पंजाब जा रहे हैं या. तो आई सेड गुरुजी आप ना 1-2 दिन आगे पीछे प्लीज कर लेना बट आना. तो मेरी तरफ देख के कहना ऐ हो नहीं सकता. फिर चुप करके मैंने फिर ऊपर देखा गुरुजी की तरफ. मुझे लगा जैसे सीरियस हो गए. एंड देन उन्होंने बड़ी स्लोली, जैसे एक एक लफ्ज होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता बोलना ताकि दूसरे बंदे को समझ आ जाए. तो डेट ना चेंज करी. आई ऑल्सो रियलाइज कि ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे बता रहे हैं. और मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. फिर मैंने कहा गुरुजी जैसे कार्ड्स रेडी हो जाएंगे ना मैं आऊंगी कार्ड्स लेके. कहते कोई लोड़ नहीं, मैनू दस देता है. बात होगी. और फिर दोबारा हलवा प्रसाद आया. गुरुजी ने अपने हाथों से अंकल को दिया और बाकी सबको सिंगल अंकल ने दिया. एंड थोड़ी देर बाद, मतलब मुझे लगा थोड़ी देर बाद, बट एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे. अंकल ने मेरे कहा कि गुरुजी कह रहे हैं जाओ. मैंने कहा अभी सही. तो मैंने नहीं सुना. फिर मैं गुरुजी की तरफ देखा तो उन्होंने भी सिर ऐसे कर दिया. तो अब उनकी आज्ञा थी तो जाना है, हुक्म है उनका. तो माथा टेका और चले. अंकल थोड़ा वो एक स्टेप जो होता है, अंकल आगे चले गए, थोड़ा सा 2 कदम आगे थे मेन रोड की तरफ. मैं उस स्टेप पे खड़ी थी और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपना सिर बाएं तरफ करा और उसी वक्त गुरुजी अपनी गद्दी से उठ के डायगनली अपने रूम के में जा रहे थे. और उन्होंने जैसे क्रॉस करा ना, मुझे अभी भी स्लो मोशन में सब दिखता है, क्रॉस करा ना तो उन्होंने भी सिर मेरी तरफ करा, टर्न करा उन्होंने. उस वक्त जो मतलब जो उन्होंने जैसे देखा और पता नहीं क्या था, जैसे लगता था जैसे वक्त थम गया. एंड इट वाज सच एन इलेक्ट्रिक मोमेंट, सच एन इलेक्ट्रिक मोमेंट दैट आई फील उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी रूह ने उनसे बात करी. एंड मुझे लगता है एंड आई एम कन्विंस्ड कि उस वक्त उस पल उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा जो आज तक उन्होंने पकड़ा हुआ है. एंड इट इज, और हर चीज से ऐसे स्मूथली सब करते हैं ना, सब ले जाते हैं और उन्हें ही पता जैसे अब लाइफ बाद में अनफोल्ड हुई. सो एंड दैट मोमेंट is etched in my heart, in my soul. Shayad maybe I'll carry it with me into my next life, perhaps. I only came to know on 7th June कि 31st May को क्या हुआ था.
It was shattering. It was shattering. ऐसा नहीं था कि हम मंत्र जाप करते थे या कुछ, बट एक एहसास था कि गुरुजी हैं, बस कि गुरुजी हैं, वो बहुत बड़ा एक एहसास होता था. बट उसके बाद समथिंग वंडरफुल हैपेंड इन 2008, जहां मिडिल ईस्ट में जहां मैं रहती थी, वहां सितंबर 2008 में सत्संग शुरू हो गए मंडेज को. सो फिर से एक रिकनेक्ट शुरू हुआ विद गुरुजी, और एक फीलिंग रिकनेक्टिंग अगेन, वही दरबार एंड लंगर एंड सब. और उन दिनों में बहुत फ्रेग्रेंस गुरुजी की आती थी, डिवाइन प्रेजेंस बहुत फील होती थी गुरुजी की. और हर सत्संग यूज्ड टू बी सो एटमॉस्फेयर इतना चार्ज रहता था ना, इतना बिकॉज ऑफ गुरुजी's प्रेजेंस बहुत फील होती थी. और संगत भी जुड़ने लगी, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होने लगे. तो इट वाज वेरी नाइस कि हर मंडे सत्संग में जाना एक रूटीन बन गया. 2000 जुलाई एंड मेरे अंकल met with a fatal accident in Korea on a business trip. He was en route. He was going to shipyard from Busan city in Korea. From there, they were going to the shipyard. And that time, actually, हम लोग दिल्ली गए हुए थे एक फ्रेंड की, क्लोज फ्रेंड की बेटी की शादी अटेंड करने, और वहां से अंकल लेफ्ट फॉर कोरिया. एंड उस वक्त हम सब, मतलब मेरा बेटा मिडिल ईस्ट में था, बेटी यूएसए में, मैं दिल्ली में, एंड अंकल. तो हम सब डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट. एंड ऑफ कोर्स आई हैड टू कॉल both the children. It was the most difficult call I had to make in my life. And फिर लास्ट राइट्स करके हम लोग सेकेंड वीक अगस्त वापस आए. बच्चे भी साथ थे बिकॉज पेपर वर्क करना था, सिग्नेचर्स चाहिए थे उनके. और फिर मेरी बेटी एक्चुअली वाज जॉइनिंग बर्कली फॉर हर MBA, एंड which was tough on her because after marriage, but yeah, she was joining Berkeley, so doing MBA and masters in public health. So uske work study load bhi zyada and all that. And my son had just graduated 2008, but वो IT crash हो गया था, तो इस करके मैं अंकल सेड के इधर आ जाओ, मिडिल ईस्ट में बेटर है, 2 साल अपना जॉब करो, जॉब एक्सपीरियंस लो एंड गो बैक फॉर MBA. That was the plan. So that's why वो मिडिल ईस्ट में था मेरे पास. और my daughter went back, and yeah, and it was difficult for all of us. बच्चे तो they led such a gilded life. उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, और सडनली इतना कुछ हो गया. एंड थर्ड वीक एंड अगस्त से मैं फिर वही मंडे सत्संग अटेंड करने लगी. एक्चुअली कहाँ जाओगे, गुरुजी के पास ही आओगे ना, दुख में सुख में, और कहाँ जाओगे. आपको सुकून भी वहीं मिलेगा, गाइडेंस वहां मिलेगी, हिम्मत वहां मिलेगी आपको. आपके जख्म जो हैं वो ही वहां भरेंगे, सब कुछ तो वहीं है, और गुरुजी के पास ही जाएंगे ना आप. So this is अब अक्टूबर 2009 उसी साल एक्चुअली क्या होता था, ये आंटी कभी कभी मेरे को बुला लेती थी कि आ जाओ सैटरडे और समथिंग, के फोन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, संगत से. सो 1-2 बार मैं ऐसे गई थी, और इस बार भी उन्होंने कहा आ जाओ, तो मैं गई. कहते हैं सत्संग सुनते हैं. I said okay. And उन्होंने 3 फोन कॉल करे, किसी ने नहीं उठाया. चौथा फोन कॉल करा, रमा आंटी ने उठाया, जलंधर. और उन्होंने, आंटी ने कहा गुरुजी के बारे में कोई सत्संग सुनाया. उन्होंने 20-25 मिनट सत्संग सुनाया,
और बात हुई आधा घंटा, मतलब टोटल आधा घंटा, और फोन रख दिया। फिर आंटी ने कहा अच्छा किशोरी अंकल को फोन करती। किशोरी अंकल को फोन करा तो उन्होंने नहीं उठाया। आंटी कहते हैं अच्छा मास्टर जी को करते हैं हिमाचल प्रदेश, वो नहीं उठाते, इस बार ट्राई करते। उन्होंने पहली रिंग पे उठा ली, पहली चीज गई। इथे उथे फोन करन दी कोई लोड़ नहीं है, 5 फोन कॉल कर चुके हो, मंत्र जाप कितना करो, फोन थले। आंटी थोड़ा समझ गई क्योंकि उनको आवाज से और लहजे समझ आई, बट मेरे को नहीं पल्ले समझ आई। आंटी कहते इनको कैसे पता हमने 5 फोन कॉल करे। तो वापस फोन करा अंकल को, उन्होंने उठाया। आंटी ने अंकल जी आपको कैसे पता हमने 5 फोन कॉल करे। अब आप ये सुनिए उन्होंने क्या कहा और आप समझ जाएंगे कि कौन बोल रहा है। हेडक्वार्टर है, मंत्र जाप कितना करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, और फोन। वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजती। आंटी तो एकदम समझ गई। मुझे थोड़ा कहते हैं oh my God, ये तो गुरु जी हैं, गुरु जी अपने मुंह से थोड़ी ना कहेंगे ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मैसेज हमारे लिए नहीं था, ये सबके लिए था। हाउ इंपॉर्टेंट मंत्र जाप इज, कितना एम्फेसिस, इससे ज्यादा एम्फेसिस, इससे बढ़िया एक्सपीरियंस, वैलिडेशन और क्या हो सकती है। मतलब इससे ज्यादा कोई महत्व कैसे कोई बता सकता है। मतलब आप समझ गए होंगे उन्होंने कहा जो, और हमने करना है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमने पूरा मंत्र करना है। और अगर एक ही चीज आप कर सकते हो तो मंत्र जाप करो। सत्संग सुनो, जरूर सुनो, बिकॉज सत्संग में कई आंसर्स मिलते हैं, दैट्स ट्रू, बट मंत्र जाप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सब बात। जनवरी 15th 2010 एक्चुअली मेरी एनिवर्सरी होती है, वेडिंग एनिवर्सरी, एंड थोड़ा फर्स्ट एनिवर्सरी अंकल की डिमाइस के बाद, तो नेचुरली थोड़ा सा इमोशनल डे था। और उस दिन आंटी का फोन आया, गॉड ब्लेस हर रियली, कि घर पे है। अच्छा मैं आती हूँ। तो 5 मिनट बाद फोन आया, नहीं तू आज आज मेरे घर में अपनी गाड़ी पार्क कर और हम दोनों अपनी मेरी गाड़ी में चलेंगे, गुरु जी का काम है कुछ। मैंने सोचा अच्छा चलो वेरी गुड, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे बढ़िया तरीका दिन बिताने का गुरु जी के काम। और उसने भी शायद यही सोचा होगा कि इसको इसी में ही बिजी रखते हैं, अब घर जाएंगे बातें करेंगे, बातों में क्या फायदा। तो हम लोग, उन्होंने कोई फोटो फ्रेम करानी थी, आंटी संगत को देते थे, और प्लस जो बड़ा स्वरूप था उसकी भी फ्रेम चेंज कराना था। तो हम लोग वो शॉप पे गए, छोटी सी शॉप है पीछे, मतलब वर्कशॉप पीछे बड़ा है, बट फ्रंट एंड में छोटी सी शॉप थी। अब ये देखिए ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ इसका, ये देखिए कि पूरा इंसिडेंट में कैसे गुरुजी आपको स्ट्रेंथन करते हैं आगे क्या होना है। अच्छा इस पे मैं, आंटी तो अपना बता रही थी, फ्रेम सिलेक्ट कर रही थी, मैं जरा साइड पे खड़े होके देख रही थी, साइड वाली वॉल पे फ्रेम्स पड़े हैं, कस्टमर्स की फ्रेम फोटोज पड़ी हैं, रेडी जो हो गई हैं, और पीछे एक गोल्डन फ्रेम में बड़ा सुंदर सा फ्रेम, रेक्टेंगल पतला सा, मतलब 6-7 इंच वाइड ऐसे रेक्टेंगल कुछ पड़ा है, और मैं पता नहीं उससे आकर्षित हो गई। मैं उसके पास ऐसे गई एंड मिट्टी धूल सी पड़ी हुई थी, एंड आई सो, मुझे उसमें से दिख रहा था GU। आई सेड ये तो शायद गुरुजी लिखा हुआ है। एंड आई कॉल्ड आंटी, आई सेड शायद वो भूल गई है, फ्रेम कराने दिया होगा, भूल गई है। बट ऐसे नॉर्मली होता नहीं है कि वो भूलें, बिकॉज जो होता है कि जब हम फ्रेम कराने देते हैं गुरुजी के स्वरूप, तो वहीं उसी वक्त 1-2 घंटा जो भी उनको लगता है, हम वहीं पे कुछ और कर लेते हैं और साथ लेके वापस जाते हैं, ऐसे छोड़ के नहीं जाते गुरु जी का स्वरूप कभी कहीं। वो करा के जो वहां पे 2 घंटे लगे, 1.5 जो भी लगता है, रेडी करके साथ लेके जाते।
तो बट स्टिल आई सेड मे बी शी इज फॉरगॉटन। कहती नहीं मैंने तो नहीं दिया। फिर वो हटवा निकाला वहां से, पीछे से साफ कराया, दुकानदार से पूछा कि कौन दे गया था। कहने जी जब से मैं आया हूँ, ये तो मैं हफ्ते से आया हूँ, तो यहाँ यही पड़ा था, और जो मेरे पहले काम कर रहा था दूसरी ब्रांच में, तो उनको फोन करा, उनको मतलब उसको फोन कराया, उससे बात करी आंटी ने। तो कहते हैं जी ये तो 3-4 हफ्ते से पड़ा है, कोई आया था कस्टमर, डिश डाशा पहना हुआ था, लंबा चौड़ा, थोड़ा हेल्दी पर्सन, फेयर, अब सिर पे नहीं पहना था कुछ, और मतलब गंजे थे वो, और वैसे वो अरब पहनते, वो सिर पे नहीं पहना था, बट वो ड्रेस वैसे पहनी हुई थी। ओपन जीप में आए थे, एंड क्या कहते मैं 1-2 दिन में आऊंगा, इसको फ्रेम करा दूं, और वो चले गए। तब तो आंटी ने कहा आपने नंबर लिखा होगा, नॉर्मल होता है ना नंबर एड्रेस कुछ। कहते नहीं कुछ भी नहीं लिखा हमने। तो फिर इन्होंने कहा नहीं अच्छा ऐसे करो, मेरा नाम लिख लो, और अगर कोई आए तो उनको बोल देना इधर फोन कर देना, ये ले गए हैं, और आप उनके यहाँ से ले लेना, या वो पहुंचा देंगे जहां आपको चाहिए, बट इधर धूल पड़ रही है, हम ऐसे गुरुजी का कुछ इधर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो हम तो कार में मैं उसको पकड़ के ले आई, पैसेंजर सीट पे बैठी थी, तो मैं पकड़ के ले आई, और बस डिक्की में बाकी फ्रेम्ड फोटोज ऐसे फ्लैट रखी हुई थी, और आके आंटी के उधर दरबार में मैंने साइड में रख दिया, और चाय प्रसाद पिया, और मैं वापस जा रही थी। जैसे मैं गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बैठ रही थी, आंटी सडनली मेरे को कहती सोनिया यू स्पॉटेड इट, तू लेके आई है, आई थिंक इट शुड बी विद यू। और वो स्वरूप उन्होंने मेरे को दे दिया। इट इजंट अ स्वरूप, इट्स एक्चुअली लाइनें कुछ ना गुरु जी के बारे में 5-6 लाइनें लिखी हुई, एंड वो मैंने अपने दुपट्टे से कवर करा, सीट बेल्ट बांधी, पैसेंजर सीट पे ऐसे खड़ा करके आई ब्रॉट होम, एंड इट्स वेरी प्रेशियस थिंग इन माय दरबार। और उस चीज से मेरे मन में इतनी पॉजिटिविटी आ गई, गुरु जी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी देखो। सो नेक्स्ट डे 16th ऐसे मेरा मन करा कि नहीं आई थिंक मेरे को दिल्ली जाना। और मम्मी भी एडमिट, वो उनको कुछ ऐसे हार्ट में मरमर हो रहा था, तो चेकअप के लिए गए थे, और एज पर प्रोटोकॉल 2 दिन, बिकॉज एज के हिसाब से नॉर्मल वो होता है 2 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते थे। तो आई कॉल्ड माय ब्रदर एंड आई सेड आई एम कमिंग, ही सेड व्हाट्स द पॉइंट, वो आ जाएंगी घर कल। ऐसे नहीं, मेरा मन कर रहा है, कहते अच्छा ठीक है, फिर फोन कर देना एज यू लैंड कि हम हॉस्पिटल में हैं, कि घर पहुंच गए, डिस्चार्ज हो गए। ऐसे ठीक है। सो प्लान आइडिया वाज कि मैं 16 नाइट फ्लाइट से जाऊंगी, आई रीच 17 मॉर्निंग, 18th लेट नाइट मैं वापस आ जाऊंगी। एंड आई फेल्ट कि नहीं आई शुड गो, बिकॉज मैं जब से अगस्त में जब से आई थी मैं नहीं गई थी, एंड आई नो माई मदर्स कंसर्न्ड, मेरे लिए फिक्र तो कर ही रही होंगे ऑब्वियसली, वो तो है ही। एंड मैं जाके मिलाती हूँ, फिर बाद में अपने काम वगैरह के लिए जाऊंगी, बिकॉज कितने काम हो जाते हैं एक्चुअली, स्पेशली हम लोग NRIs हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी सब इंडिया में होती हैं, एंड ऑल्सो जब कोई विल ना हो तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन, नेम चेंज, ये सब बिग प्रोसेस सब। और अभी मैंने वो शुरू नहीं, मैं तो यहीं के चक्रों में ही पड़ी हुई थी अभी, जो इधर मिडिल ईस्ट की रिक्वायरमेंट्स एंड ये सब, एंड लीगल एयर सर्टिफिकेट बनाने में, और वो भी 4 डिफरेंट कंट्रीज के लिए वो चाहिए था। फॉर दुबई वी हैड एन अकाउंट, जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका, इंडिया के लिए अपोस्टील अलग कराना था, कोरिया के लिए, बिकॉज देयर वर सर्टेन फॉर्मेलिटीज। सो एनीवे आई डिसाइडेड टू गो, एंड जैसे मेरा प्लेन लैंड कर रहा दिल्ली, नेक्स्ट डे मेरे ब्रदर का फोन आ गया, कहाँ हो? मैंने कहा भी प्लेन में है, ऑन द टर्म है। सो he said okay, as soon as you disembark come quickly, RR hospital, सीधा आओ उधर, we are waiting for you। मम्मी नहीं रहे, एंड वो मतलब मॉर्चरी में इमीडिएटली शिफ्ट कर देते ना, ICU में थे, हुई थी उनकी डेथ। सो आई वेंट, एंड मतलब इट वाज क्वाइट अ ट्रॉमा, बिकॉज बैक टू बैक हो गया था 5 महीने के बीच में, अंकल का और मेरे अंकल का और मम्मी का। सो ये जो आई थिंक 15 को जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी, वो यही था कि अंदर से स्ट्रेंथन करने के लिए, और गुरुजी ऐसे ही करते हैं हमेशा, जब आगे जो होना है उनको तो सब पता है ना। 24 जनवरी मैं बड़े मंदिर पहली बार गई, एंड जैसे मैं बड़े मंदिर
पैर रखा, एकदम सुकून का एहसास हुआ, पीस जस्ट डिसेंडेड ऑन मी. बिफोर दैट आई फेल्ट जैसे मेरे को हेड ऑफ द फैमिली की टोपी पहना दी और मैं ऐसे हाथ ऊपर करके छत पकड़ के खड़ी हूँ, बिकॉज जो बाकी खंबे थे वो तो एक एक करके चले, गुरुजी, अंकल, मम्मी, मैं ही रह गई. और पर जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने ऊपर से पकड़ लिया और आज तक पकड़ा हुआ है और सब गुरुजी कर रहे हैं और मैं अपना हाथ आराम से नीचे रख सकती हूँ. एंड और मैं मतलब आई कैन रिलैक्स नाउ. I felt, that day I felt so honored, so blessed. Till date I feel that. To walk on the ground, मतलब जहां गुरुजी खुद चले हैं, उस धरती पे हम चल रहे हैं. एटलीस्ट वहां तो हमें पता है स्पेसिफिकली कि इस एरिया में गुरुजी चले, वहां हम चल रहे हैं. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है. हम इस चीज को बहुत हल्के ले लेते हैं, आते हैं फटफट फटफट, इधर गणेश जी को माथा टेका, इधर माथा टेका, दरबार गए. वो दरबार गए तो वो तो बोनस है, आप उधर पहुंच गए वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. ह्यूज ब्लेसिंग. इट इज अ ह्यूज ब्लेसिंग टू स्टेप इनसाइड द गेट. ह्यूज ब्लेसिंग टू वॉक ऑन द ग्राउंड्स गुरुजी वॉकड ऑन. एंड मेरे को वहां इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिए. एवरी विजिट टू बड़े मंदिर, एवरी विजिट टिल डेट, आज तक, there's never been a time that I have not felt special, जैसे कि हाजिरी मेरी लग गई है, that kind of blessings. और एक बार मैं, और 2010 और 12 के बीच में ना काफी इंटेंस पीरियड भी था, मेरा आना जाना भी बहुत था, शॉर्ट ट्रिप्स. So there was quite a lot of blessings around that time. अभी भी हैं, but उन्हीं दिनों में ऑन अ नॉन संगत डे मैं सिग्नेचर टावर गुड़गांव से वापस दिल्ली आ रही थी और मैंने ड्राइवर को बोला कि बड़े मंदिर ले लो. इट वाज अ ट्यूसडे. तो कहते जी, तो पहुंचे, वहां साइड गेट खुला हुआ था, बैठे हुए थे वहां पे. तो मैंने कहा मैं परिक्रमा कर लूं. कहने कल आओ संगत, मतलब तुसी संगत डे पे आओ. आई सेड नहीं अंकल मेरी तो फ्लाइट है. तो मैं कहते कित्थों आए हो, मैं बताया. कहते अच्छा जाओ. मैं परिक्रमा कर, मतलब मैं गणेश जी के आगे माथा टेका, फिर मैंने समाधि में माथा टेका ग्लास डोर के बाहर. तब उन दिनों में अखंड ज्योत अंदर होती थी ग्लास डोर के पीछे, बाद में फिर बाहर आ गई. अब फिर कोरोना के टाइम आई थिंक फिर अंदर है. तो माथा टेका एंड मैं जोत ऐसे जैसे सिर ऊपर करा, जोत की तरफ देखा, उसमें क्लियरली गुरुजी का स्वरूप. ये जो दरबार में गुरुजी का स्वरूप है, सो कॉल्ड रॉक स्टार स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप. एंड लाइक अ स्लाइड शो, गुरु नानक जी. फ्यू सेकेंड्स लेटर साईं बाबा. मैंने सोचा पता नहीं मेरे को तो क्या हो रहा है. उठी, पूरा परिक्रमा करा, वापस आई, फिर मैंने माथा टेका, ज्योत में देखा तो सिर्फ गुरुजी दिखे. Such a blessing. एक बार और उन दिनों में मेरे बहुत ट्रिप लगते थे और ये मेरे लिए तो ये था कि आई यूज्ड टू गो हर वक्त के बड़े मंदिर जाए, माथा टेका, चाहे गेट पे पहुंचे. मैं तो जैसे ना बैटरी चार्ज हो जाती है ना अपनी. सो छोटे छोटे ट्रिप्स लगते थे काम की वजह से, बिकॉज लोग कहते हैं कि वो दिल्ली में है, वो इंडिया में लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं, ये है वो है. ऐसा कुछ नहीं. बिलीव मी, अच्छे लोग आते हैं, गुरुजी अपने एंजल्स भेजते हैं, अच्छे लोग आते हैं. कोई आपके साथ कुछ ऐसा वैसे नहीं कर सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता. गुरुजी आपके साथ है ना. नोबडी डेयर डू दैट, नोबडी डेयर डू. और सब काम होते हैं, करने वाले तो गुरुजी हैं. वो एक शब्द भी है ना, करते आप हो नाम मेरा हो रहा है, यही. और संगतां दे कारज आप खलोया. सब काम होते हैं, बट पेशेंस हमने भी रखनी होती है. ये नहीं कि बड़ा टाइम लगता है जी, उठे थे इंडिया ये इंडिया वो, ऐसे सब बोलते हैं. ऐसा कुछ नहीं है.
प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, और जो प्रोसीजर है वो तो है। एंड सब लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल, वो तरीके ढूंढेंगे आपको हेल्प करने के, बट अपनी जॉब रिस्क पे तो नहीं करेंगे ना कि आपकी हेल्प कर दी, कल को उनको भी तो कहीं जवाब देना होता है ना। दे वोंट रिस्क देयर जॉब फॉर यू, यू हैव टू हैव पेशेंस। बट सब काम होता है, तो मैं यही करती थी, छोटे छोटे ट्रिप्स के लिए जाती थी, हर 2-2 महीने में गए, थोड़ा गाड़ी धक्का मारा, जैसे काम थोड़ा आगे बढ़ा, आ गए, फिर कर यू नो, करते करते सब हो गया। एंड इन्हीं एक ट्रिप्स में मैं अगेन नॉन संगत डे था, आई वेंट टू बड़े मंदिर माथा टेकने। मुझे तो बस है कि मेरे को गेट पे ही माथा टेक लो तो वही बहुत है, बट आई हैव टू रीच देयर। तो वहां माली भैया बैठे थे छोटे गेट में, तो खुला था, बड़ा गेट बंद था। मैंने कहा माली भैया मैं अंदर परिक्रमा कर रहा हूँ, तो कहते आंटी तुसी कल क्यों नहीं आओ, कल आओ। मैं कहा मेरी फ्लाइट है आज। अच्छा ठीक है जाओ। उन दिनों में इतनी रोक टोक भी नहीं होती थी, बस इतनी संगत नहीं थी। 2012 के बाद तो एक्सपोनेंशियली बढ़ी है ना एकदम, मतलब बट सो आई वेंट, मैंने परिक्रमा करा पूरा, झूला की तरफ से मेन गेट की तरफ आ रही थी इधर से, और मैं सोच रही हूँ कि आज कोई सेवादार ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, पीछे किचन से आवाज नहीं आई कि कोई प्रसाद दिया, कुछ नहीं, नथिंग, जैसे कोई हाजिरी नहीं लगी। और मैं गेट से बाहर, छोटे गेट से बाहर आते हुए जोड़ा घर की तरफ चली गई, तब साथ ही होता था। मैंने देखा कोई खड़े हैं वहां पे, ग्रे से ऐसा कुछ पहना हुआ, और मैंने अपने पहने चप्पल पहनी और गाड़ी भी पास ही खड़ी थी, उसकी तरफ जाए, मेरे को आवाज आई आंटी, मुझे लगा, फिर मैं एक कदम आगे 2 कदम लिए, फिर आवाज आई, थॉट कि मेरे को ही बुला रहे हैं, और उनके हाथ में कुछ था। मैं टर्न एंड आई सॉ कि उनके हाथ, उन दिनों में ना कार पार्क वगैरह में कभी कोई खड़े होके लॉकेट्स दे रहे होते थे, कभी कुछ, अभी तो सब बंद हो गया, देयर इज ओनली वन पॉइंट जहां से आपको सब मिलेगा, बट आई थॉट शायद वही कुछ होगा या कुछ पूछना चाह रहे होंगे। तो मैं उनकी तरफ आई, मैं जय गुरु जी करा, तो कहते कदों दा खलोया, आख रहे हैं, सुनती नहीं है, धुप विच खड़ा। मेरे तो फिर भी दिमाग में नहीं गया, आई डिडंट रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग, ऐसा पर्दा पड़ा मेरे दिमाग पे। एंड उन्होंने जो उनके हाथ में था मेरे हाथ में दे दिया, एंड आई सेड जय गुरु जी, एंड आई टर्न, जैसे कोई बड़ी कैजुअल अकरेंस होती है, आई टर्न 2 कदम लिए, एंड आई थॉट कि मैंने थैंक यू तो बोला नहीं, फिर मैंने टर्न करा, कोई नहीं। मैं भागी माली भैया के पास, मैंने कहा माली भैया वो कहाँ गए, वो जो मेरे साथ अभी इधर खड़े थे, जो मेरे से बात कर रहे थे। कहते कोई भी नहीं आंटी, आप तो सीधा जोड़ा घर। कमाल है अंकल, मैं तो मतलब इधर खड़े हो कि ये देखो मेरे हाथ में दिया है, शोड हिम। कहते कोई भी नहीं। मैं कहा अच्छा मैं अंदर 1 मिनट चक्कर मार रहा हूँ। कहते हाँ। भागी अंदर, पूरा मैंने देखा कोई नहीं, ऑफिस देखा ताला लगा हुआ, जोड़ा घर उधर, पूरी स्ट्रीट बिल्कुल ये नहीं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना साक्षात दर्शन देने के। वो ये सब क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इट्स ओनली बेस्ट नोन टू गुरु जी, बट थैंक यू। ब्लेसिंग्स फ्लो होती हैं किस रीजन से, किस लिए आई डोंट नो, बट जो ब्लेसिंग्स फ्लो में होती है ना, जैसे एक बार सेवादार ने माथा टेक रही थी दरबार में, तो सेवादार कहते हैं इधर आ जाओ, सो कॉल्ड वीआईपी कॉर्नर में बैठ जाओ, विच आई डोंट लाइक द आइडिया। मैं ना बोलने लगी, फिर आई सेड मैंने तो नहीं कहा उनको, मैंने तो कोई सेटिंग नहीं करी, कोई जुगाड़ नहीं करा, ये तो अपने से फ्लो में हो रहा है। अब सेटिंग करो, जुगाड़ करो, दैट इज योर ईगो। ये तो अपने फ्लो से हो रहा है, तो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है और उनकी ब्लेसिंग है। सो मैं जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद कोई आए, उन्होंने कहा आंटी जी इधर आइए। कहते नहीं क्या बात है, जिस रास्ते से हम बाहर निकलते ना उस तरफ। कहते मैं गई, उन्होंने गुरुजी का जो जिसमें चोला होता है वो रूम का दरवाजा खोल दिया और मुझे कहा आप अंदर, आंटी जी आप अंदर इधर बैठिए, और बंद, मैं अंदर और दरवाजा बंद। मुझे पता नहीं अभी भी, आई डोंट नो, आई स्टार्ट शिवरिंग इवन सोचते हुए, बात करते हुए कि ये हुआ क्या। और कितना वो ठंडा फ्रेग्रेंट रूम,
इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, मैं तो बस मंत्र जाप करती जा रही थी और मैं आंसू बह रहे हैं और मैं कितनी देर वहां रुकी मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं बस माथा टेका और गद्दी जो मंत्र जाप बोला एंड आई डोंट नो वेदर आई वाज इन माय सेंसेस, क्या आई स्टिल डोंट नो। और वो चीज को मतलब वो क्या एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, बट सिर्फ ये कह सकती हूँ इट वॉज अ वेरी प्रेशियस मतलब एक्सपीरियंस। थैंक यू गुरु जी फॉर इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अनदर टाइम मैं परिक्रमा से गई थी और पीछे से आ रही थी और पीछे का दरवाजा खुला था और एक सेवादार अंकल खड़े थे। इट वॉज मॉर्निंग टाइम, आई थिंक अंदर शायद सफाई वगैरह हो रही होगी, दरबार सब बंद था पीछे का थोड़ा। तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल मैं अंदर जाके माथा टेक के आ जाऊं क्योंकि दरवाजा खुला था। अंकल पहले ना कहने लगे, फिर कहते अच्छा ठीक है जाना आंटी, पर रुकना भी नहीं, एक सेकंड नहीं रुकना, माथा बस दूर दूर से टेक के आ जाना। ऐसे रोके अंकल। मैं अंदर गई, मैंने माथा टेका, जैसे ऊपर करी, मतलब वही डोरवे से लिटरली वहीं, आगे भी नहीं इतना गई अंदर दरबार के, बस शुरू शुरू में, और माथा टेका, आगे देखा और इतनी अमृत वर्षा हो रही थी स्वरूप पे गुरु जी के। और मैं उसी वक्त टर्न कर गई मैंने, क्योंकि अंकल को कहा था कि मैं नहीं एक सेकंड भी नहीं रुकना, तो मैं बस टर्न कर गई और उतनी देर में एक सेवादार अंकल आज जो अंदर थे तेज चलते हुए मेरी तरफ आए, आंटी आप अंदर कैसे आए? मैं कहा अंकल जी मैं बाहर वो अंकल से पूछ के आई हूँ, हो ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं अंकल सच्ची मैं पूछ के आई हूँ। कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहा नहीं अंकल मैं ऐसे कभी नहीं आऊंगी, मैं पूछ के आई हूँ सच्ची। कहते अच्छा ठीक है जाओ। और वहां उन्होंने और भी कुछ कहा, मतलब अच्छा खासा मुझे डांट दिया। और मैं बाहर आई और मैं ऑब्वियसली वो झूला की तरफ जा रही थी बाहर जाने के लिए, तो उधर अंकल वो सेवादार अंकल खड़े थे, कहते आंटी माथा टेक लिया? मैंने कहा हाँ जी टेक लिया, अमृत वर्षा भी हो रही, ब्लेसिंग्स एंड ऐसे। पर अंकल उधर तो सेवादार अंकल ने तो मेरे को अच्छा खासा डांट दिया, बहुत डांटा उन्होंने। तो कहते हैं आंटी आपको एक बात बताऊं? मैं कहा हाँ जी। कहते हैं ये जो मैंने पूरा बताया, जैसे वो अंकल चल के आए तेजी से और जो जो उन्होंने कहा पूरा मैंने उनको बताया। तो कहते हैं आंटी ये गुरुजी की आदेश होता है, ये जो डांट है वो सेवादार अंकल नहीं है, ये गुरुजी कर रहे हैं, इससे आपके कर्म कट रहे हैं। अब संगत जी डजंट मीन कि कोई आप गलत वलत काम करो फिर आपको डांट पड़े, नो, ये जो फ्लो में हो रहा होता है अनइंटेंशनली हो रहा होता है, वो उसका कह रहे थे। एंड इट वाज, आई फेल्ट अ लिटिल बेटर, आई सेड चलो मैं तो बहुत हिल गई थी जो डांट खा के ना। तो उसमें भी कहते हैं ना जो होता है उसमें भला ही होता है, गुरुजी भला ही करते हैं, ही इज मर्सीफुल, वो कभी बुरा तो हो ही नहीं सकता ना, जो होगा भला ही होगा। हमें चाहे वो दिखे उस वक्त के नहीं, हम उनकी रजा में राजी हों कि नहीं वो अलग बात है, बट साडा भाना मीठा लागे, बट गुरुजी हमेशा भला ही करते, अच्छा करते। एक बार क्या, इट वाज एंड 2011 और मैं जहाँ मिडिल ईस्ट में थी वहां मेरे को एक्चुअली दिल्ली जाना था, एक मीटिंग थी इस कंपनी लीगल एस्पेक्ट के लिए, लॉयर मीटिंग सेटअप थी और मुझे वो टाइम एंड डेट सब सेट थी, तो मुझे जाना था। एंड मैंने तो इसलिए ट्रैवल एजेंट को फोन करा टिकट के लिए, एंड तो अराइवल टाइम, डिपार्चर ऑल दैट, डिपार्चर अराइवल सब। कहते जी मैडम जी आप आ जाइए इधर, यहाँ बैठ के अभी कर देते हैं, यू कैन सिलेक्ट। तो ऐसे अच्छा ठीक है वेलकम, नॉट इवन 7 minutes ड्राइव अवे। अब संगत जी मैं गाड़ी उठाऊं, दिस हैपेंड फॉर 5 days इन अ रो, गाड़ी उठाऊं, पहले गाड़ी चली नहीं, अगले दिन गाड़ी गलत टर्न ले लिया मैंने, फिर मैं कहीं और घूम के फिर वापस अपनी कार, मतलब जिधर जाना है उधर मैं पहुंची नहीं, 5 days। और उन दिनों में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो रहा था, मेरे से खड़े होकर मंत्र जाप भी नहीं करा जा रहा था, प्रेयर भी नहीं हो रही थी, ना शब्द सुनने का दिल कर रहा था, मैं बड़ी हैसल होगी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये सब। तो मैंने पता नहीं क्यों बस फोन उठाया, देखो रमा आंटी को फोन कर दिया। अब उनका नंबर मेरे पास कैसे है, क्यों है, कब मैंने लिया मुझे नहीं पता, बट मैंने उनको फोन करा और उन्होंने उठा लिया और
मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस कराया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से बोल रही हूँ। और मैं वह भी बताने लगी कि मेरे को आंटी वो ऐसे हो रहा है कि कहीं पहुंचना है, नहीं गाड़ी, मतलब मैंने ये पूरा सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट करा और आंटी ने मेरे को सीधा कह दी, आपकी भक्ति में कमी है। मैं तो हिल गई, मैंने कहा ये क्या कह दिया इन्होंने। फिर कहते हैं अभी कुछ समझ नहीं आया। मैं कहा क्या आंटी? कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं इत्थे उत्थे सड़कों घूमन की कोई लोड़ नहीं है, चुपचाप घर बैठ जाओ, गाड़ी नो हाथ नहीं लाना कुछ दिन। एंड फोन रख दिया उन्होंने। इंटायर कन्वर्सेशन बस इतनी हुई, दैट्स इट। मैं तो बैठी की बैठी रह गई। मैं कहा ये क्या कह दिया? पहले तो भक्ति में कमी की, और मैं कनेक्ट करने लगी डॉट्स कि हाँ मैं मंत्र जाप नहीं कर रही, मैं शब्द नहीं सुन, मतलब ऐसे। बट एनीवे, अब तो 4-5 दिन बाद नहाने के बाद सडनली ऐसे नहीं मैं बैठ के आज कुछ नहीं कर रहा, मैं शब्द सुनती हूँ। मैंने अच्छे से मंत्र जाप भी करा। फिर मैंने कहा चलो मैं टिकट का पता करना चाहिए। गाड़ी पे बैठी, आराम से पहुंच भी गई, टिकट भी अच्छी प्राइस पे मिल गई, जो टाइमिंग्स चाहिए थे डिपार्चर अराइवल के वो भी सही हो गए, सब एवरीथिंग जस्ट स्मूथली। नेक्स्ट डे आई फ्लू, आई वाज देयर इन दिल्ली। और मैं पहुंची घर, सुबह सुबह फ्लाइट पहुंच जाती है, नहा धो के मैं कहा गो टू ऑफिस। और मैं मन में सोची हूँ कि उनको जाके मैं सॉरी बोलूंगी कि 10 दिन किसी को वेट कराया, इट्स वेरी बैड। और उनका फोन भी नहीं लग रहा था, ये भी नहीं कि मैं वहां से फोन करके उनको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं नहीं आ रही, अभी थोड़ा डिले हो रहा है, फोन ही नहीं लग रहा था उनका, और ऑल्टरनेट नंबर मेरे पास था नहीं। सो वंस आई रीच्ड, उनके कैबिन में पहुंची, वो खड़े हो गए। सो सॉरी मिसेस मेहता, सो सॉरी, आपको मैंने 10 दिन वेट कराया, मैं एक्चुअली आज ही वापस आया हूँ, कोई इमरजेंसी आ गई, फैमिली इमरजेंसी, आई वाज आउट ऑफ टाउन। दैट इंस्टेंट, उस पल, दैट पल, आई हर्ड लाउड एंड क्लियर, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, और जो नहीं हो रहा उससे भी अच्छा है, क्योंकि जब होगा गुरु जी की मर्जी से होगा, उनकी टाइमिंग पे और बढ़िया होगा। एंड देन आई ऑल्सो अंडरस्टूड भक्ति में कमी क्या, आंटी ने जो बात कही थी वो ये नहीं मतलब वो सब नहीं था जो मैं सोच रही थी। इट मेंट विश्वास, फेथ, हैव फेथ। दैट्स अ बिग लेसन फॉर मी। एंड फेथ भी देखो, गुरुजी अपने तरीके से हर इंसान की उसकी क्यों ना, जो उसकी मेंटल मेकअप है किस तरह का है, उसी हिसाब से उन पे फेथ डालते हैं। एक बार मैं, This was 2010 later or something, मैं डॉटर और सन इन लॉ आए हुए थे दिल्ली, और मैं भी दिल्ली में थी, और मैं उनको बड़े मंदिर लेके गई थी, क्योंकि उन्होंने सत्संग तो अटेंड नहीं कर, यूएसए में थे, तो मैं प्रे कर रही थी कि बड़े मंदिर, मतलब ना पूरा रास्ता, और वहां भी मैं जब दरबार में थे लंगर खाया, वो सब मैं प्रे कर रही थी, गुरुजी कुछ ऐसा हो जाए कि इनमें फेथ आ जाए। और हम जब झूला उस तरफ से माथा टेकते हुए आ रहे थे वापस मेन गेट की तरफ, तब तो हम वहां से निकलते थे ना, ये पीछे वाला गेट नहीं खुला था, तो किसी ने बड़ी जोर से कहा गुरुजी दर्शन दे रहे हैं समाधि की तरफ। और वहां देखा तो जो दीवार है ना, जो रास्ते की तरफ दीवार है, मेन गेट की तरफ आप जब जा रहे हो, वो रास्ते की तरफ दीवार वो, और उसके पीछे वाली दीवार जो शिव जी की आदि दीवार, वो जो शिव जी के स्टैचू को फेस करती है, और उस पे लाइट पड़ रही है, ऑब्वियसली वहां पे फ्लड लाइट्स हैं, लाइट पड़ रही है, और दीवार पे ओम, जैसे कि किसी ने लाइट के ऊपर ना स्टेंसिल लगा दिया ओम का, शैडोज ओम के, डांसिंग ओम्स, जो झूम रहे हैं सारे ओम्स, इतना सुंदर दृश्य। और तो मैं सन इन लॉ भी देखती थी, मतलब आज तक वो बात करते कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए थे ऑन द फर्स्ट विजिट। एंड वो भी मतलब सो हैप्पी कि वो भी मेरे कहना आंटी मम्मी दिस इज अमेजिंग, गुरुजी ने दर्शन दिते हैं सानू। तो देन जून 2012 मेरे घर में पहली बार सत्संग हुआ था घर पे। अपने तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60-65, बट ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा ही आए थे, और बड़ा चार्ज्ड एनवायरनमेंट, तो बहुत गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई थी इन दैट। सबने कहा था कि इट वाज वेरी चार्ज्ड एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर। एंड
और उसमें क्या था, सत्संग में मैंने तब अपने बेटे को म्यूजिक सिस्टम उस पे उसकी जिम्मेवारी डाली थी कि ये तुम देख लेना साउंड सिस्टम। तो एंड सब हो गया था, लंगर बन गया था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज रेडी। एंड 5:30 बजे पर ना चेक कर लो म्यूजिक सिस्टम। तो क्या, मैं भी वहीं खड़ी थी, उसने चेक करा सारा सब थी। और हमारा वो सिस्टम था जिसमें वो टर्न बाय टर्न 3 सीडीज चलती हैं, और उन दिनों में सीडीज प्ले करते थे। ये लैपटॉप पे प्लेलिस्ट वगैरह ये तो बाद में आई है। तो वो एक सीडी में वेलकम बैंड, गुरुजी का बैंड और आरती थी, और दूसरे में एक ओमकार से लेके मंत्र जाप तक, और तीसरे में वो जो ओम नमः शिवाय लंगर के टाइम प्ले होता है वो, और कुछ शब्द। तो और उनमें क्या, सत्संग हमेशा 7 बजे शुरू होता था, और पहले क्योंकि लार्जर गैदरिंग्स में 7 बजे से पहले आरती कर लेते थे, क्योंकि फिर उस वक्त बाद में इतने लोग उठेंगे, बड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो पहले कर लेते थे। जो पहुंच गए, जो जिन्होंने कहीं पहुंच जाते थे टाइम से पहले, तो सब आरती हो जाती थी बड़े अच्छे से। सो जब संगत आई 7 बजे, आरती हो गई, बैंड हो गए, सब बैठे। अब एक ओमकार चलना था, दूसरी सीडी चला ही नहीं। अब मेरा बेटा मुझे बाद में, मतलब उसने क्या करा, एजेक्ट कर दिया बाहर कि चलो मैं इसको एजेक्ट करके फिर चला। और फ्यू सेकंड्स का गैप हुआ होगा, बट बाकियों को तो नहीं पता चला। बट हम लोग जो मतलब होस्ट है, उनके लिए तो 2-3 सेकंड गैप भी, माय गॉड, आधे घंटे के बराबर लगता है। वो ये क्या हो रहा है, शब्द नहीं चल रहा, ये क्या हुआ, नर्वस हो जाते हैं। और अभी बाहर है सीडी, आई डेंट रियलाइज, मैंने देखा बट उस वक्त रजिस्टर नहीं करा चीज। बाहर है सीडी और एक ओमकार चल पड़ा, साउंड, एक ओमकार, उसके बाद शब्द। और मैं बेटा सोच रहा है कि क्या करे, और उसको मैंने पहले एक ये भी कहा था साउंड सिस्टम, एंड जब मैंने कहा था नहीं साउंड सिस्टम तुम्हारी जिम्मेवारी, और एक और बात उसको कही थी कि मंत्र जाप के बाद मैं खड़े होके सबको, गुरुजी को वेलकम करूंगी और संगत को वेलकम करूंगी, और मेरे बाद तुम खड़े होके सबको करना, कि घर के लोग खड़े को करें तो अच्छा लगता है। कहता नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँ। मैंने फिर कहा, तो कहता नहीं, ऐसे लोग क्या, 23 साल के बच्चे को आप जबरदस्ती तो कह नहीं सकते, ऐसा ठीक है। तो इस वक्त क्या हुआ, ये सीडी बाहर और वो चल पड़ा। एंड जब तक इसने फिर ये तो बाद में इसने खड़े होके बताया ना कि इस सीडी, और फिर सब विदाउट डिसरप्शन सब चल पड़ा। मैंने खड़े होके जो वेलकम करा सब संगत को, गुरुजी को। और जब मेरे बैठने से पहले मेरा बेटा खड़ा हो गया गुरुजी को शुक्राना करने, वेलकम करने, संगत को वेलकम करने। फिर अपना कहते वो जब सीडी नहीं चली और मैंने इजेक्ट करा बाहर, और तब मैंने गुरुजी को प्रे करा कि गुरुजी प्लीज ये साउंड सिस्टम को कुछ सब ठीक से होने दो, ये जिम्मेवारी मम्मी ने मेरे को दी है, और अगर ये गड़बड़ हो गई ना, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी सत्संग का, तो मम्मी ने तो पता नहीं मेरे को मार देना है, कुछ कर देना है। तो कहते और एक ओमकार चल पड़ा, और कहते सीडी बाहर। अब मैं शशोपंज में कि मैं क्या करूं, पूरी सीडी बाहर है, एक ओमकार हो गया और शब्द चल पड़ा, पर सीडी अभी भी बाहर है। एंड देन ही सेड, मैंने बस जय गुरु जी बोला और उसको धक्का करके अंदर कर दिया, एंड विदाउट डिसरप्शन। नहीं तो लॉजिकली फिर से एक ओमकार से शुरू होना चाहिए था ना, बट नथिंग हैपेंड, कंटिन्यूएशन में चला, नो डिसरप्शन, नो नथिंग। सो गुरु जी के अपने तरीके, कहते ना लॉजिक तो आप भूल जाओ ना, दिस नो, my son also got up and said there is no scientific explanation, but this is what happened. And that year in July, अंकल की बरसी पे बेटे ने मेरे को एकदम कहा, कहते मम्मी माँ आई एम बुकिंग टिकट्स, दिल्ली जाएंगे, we'll just go for 2 days. तो he also felt कि मम्मी को मतलब peace of mind वहीं मिलेगा, and I was also stressed out because हम जहाँ रह रहे थे ना, the bit of a like living in a fishbowl, lot of pressure, and handling as a head of the family, handling all aspects of life, कई बार ना difficult हो जाता है, challenging हो जाता है। तो I was sort of stressed out and we went. एयरपोर्ट पे मैंने लैंड करके कपड़े चेंज करे और सीधा बड़े मंदिर चले गए।
और मुझे नहीं पता, शायद मेरे बेटे ने किसी से बात करी हुई कि वहां पे पहुंच के, बट आई डोंट नो, बट वन अंकल मेरे पास आए, सेवादार अंकल, और उन्होंने कहा आंटी आप इधर आ जाइए, ये झूला है वहां पे, फ्लावर्स की सेवा, एक और आंटी थी और मेरे साथ में मुझे बिठा दिया। और मैंने बाद में देखा मेरा बेटा कुटिया के बाहर वो झाड़ू लगा रहा था, वो पूरी सफाई वो उसने वहां करी। और बाद में मुझे पता चला कि वो बड़ी स्पेशल सेवा होती है, स्पेशली झाड़ू लगाना कुटिया के बाहर। तो और फिर मैं तो भी ये डेकोरेशन में ही लगी हुई थी झूला के पास, और मैं देखा करके, फिर खड़ा हुआ था सिंगला अंकल, उसको सत्संग सुना रहे थे, फिर एक और अंकल। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा, इतना शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स, यू नो। फिर हमने तब उसी दिन फिर शाम को सत्संग अटेंड करा, एक दिन और रुके, और उसी रात को नेक्स्ट नाइट लेट नाइट फ्लाइट थी और हम वापस आ गए। एंड तो गुरुजी यू नो सब पे कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं हम पे, इस पूरी संगत पे, और अपनी लीला भी रचते हैं। एक्चुअली जब वो लीला रचते हैं उन्हें हमारी जरूरत नहीं होती, फिर भी हमें कहीं बीच में रोल कोई प्ले करने को दे देते हैं, बट ही ऑनेस्टली डजंट नीड अस। सो यू नो हम तो वैसे ही बीच में अपनी कई बार अपने ही इंपॉर्टेंस अपनी फील करते रहते हैं, बट ही डजंट नीड अस ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं एंड अप्रैल 2013 यूएसए जा रही थी, मेरी बेटी की फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी थी, और माथा टेक, घर में ना माथा टेक के मैं निकली, बाहर गई, फिर अंदर आई, पता नहीं क्यों लॉकेट एक उठाया और मैं चल गई, हाथ में ही पकड़ा हुआ था। एयरपोर्ट पहुंची है ना, ऐसे ये लॉकेट मैंने उठाया, ये अब मैं इसको कैसे रखूं, पोटली भी नहीं ली जिसमें इसको डाल के, मतलब अब फिर मैंने अपने बैग, हैंड बैग के इनर जिप जो होती है उसको खाली करा, उसमें साफ करा, फिर एक टिश्यू लेके अच्छे से फोल्ड करके यू नो लॉकेट उसमें रख के वो इनर जिप में रखा, बिकॉज अब ऐसे इधर उधर तो नहीं रख सकते ना लॉकेट गुरुजी का। तो एंड आई डोंट नो मैंने क्यों लिया। एनीवे अटलांटा पहुंच गए, वहां मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, many years from school days. I mean, now we are grandmothers. तो स्कूल डेज से हम जानते हैं फ्रॉम। तो शी सेड कम आ जाओ लेट्स मीट अप। आई सेड नहीं पता नहीं अब यू नो बेबीज ड्यू एनी टाइम, सो बेटर मैं इधर ही रहूं। तो कहती चाय पे आ जाओ, तो फिर कब निकलना होगा निकल जाना, देख लो एनी डे यू फील के एक 2 घंटे निकल सकते तो आ जाना। ऐसे ठीक है। सो आई वेंट, डे फिक्स हुआ, आई वेंट, लगा कि हाँ 2 घंटे के लिए आई कैन गो। सो मैं गई ड्राइव करके उधर, तो वहां उसने भी एक और फ्रेंड को बुलाया हुआ था। And now that friend has a daughter about 8-9 year old, जिसको एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर था, जिसकी ट्रीटमेंट सिर्फ सिएटल के एक हॉस्पिटल में होती थी। सो एवरी 3 months अटलांटा से वो सिएटल जाते थे फॉर 5 days फॉर हर ट्रीटमेंट, और ये 2 साल से चल रहा था। एंड इट्स लाइक यू नो लिटरली अक्रॉस कंट्री जाना एंड ऑल दैट। एंड ये मेरी फ्रेंड और एक और कोई वो डिफरेंट डेज हफ्ते के उसमें जाते थे 1-2 घंटे जो उनकी बेटी है उसके साथ खेलने। हालांकि उधर उनके पास एक फुल टाइम नानी भी थी, बट स्टिल ये भी जाते थे। एंड द नेक्स्ट डे, क्योंकि हम मंडे को मिले थे, या दैट वाज अ मंडे, एंड तो ऐसी बातों में मैंने गुरुजी की बात शुरू, यू नो गुरुजी का सत्संग करने लग पड़ी मैं, और हम लोग चाय पीते बताए थे सब। और फिर मैंने कहा अच्छा मैं चलती हूँ। तो उसी वक्त इंदिरा ने या मेरी फ्रेंड से पूछा कि तुम कल आ रही हो ना, बिकॉज ट्यूसडे उसका डे था जाने का। कहती हाँ। तो देन माय फ्रेंड से यू सोनिया तुम भी आ जाओ। आई सेड आई विल सी। एकदम स्पॉन्टेनियसली बिना सोचे मैंने एकदम उससे इंदिरा से कहा, आई सेड डू यू माइंड ये गुरुजी का लॉकेट मैं आपकी बेटी को दे दूं? कहती नहीं नॉट एट ऑल, बट वो चेन में नहीं पहन सकेगी, मेटल उसका अलाउड नहीं है। ऐसे नो प्रॉब्लम, मौली में डाल देना जैसे मैंने डाला हुआ। तो यू नो कहती है नहीं पता नहीं वो ठीक से रखेगी कि नहीं, आप ऐसे उसके ना माथे पे ऐसे उनका माथा टिका देना। ऐसे अच्छा मैं ऐसे माथे पे लगा के मैं आपके मंदिर में रख दूंगी। कहती या दैट्स अ गुड आइडिया, मैं बता दूंगी अपनी नानी को। सो दैट हैपेंड एंड आई नेक्स्ट डे आई वेंट इंडिपेंडेंटली। मैंने कहा नहीं मैं बस आके लेके चली जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। You know, so I went and I gave the locket to the little girl, उसके माथे पे लगाया, फिर उसके सामने मंदिर में रखा। एंड
So she said namaste. I said nahi beta, say Jai Guruji. कहती जय गुरुजी. She said okay, every day I'll come and say Jai Guruji. I said yeah, very good. अच्छा, अब ये तो मई की बात है, फर्स्ट वीक मई की. अक्टूबर में जब मैं वापस आ गई थी, सब my friend called me and said, Sonia, your Guruji has worked miracles. I said, what happened? She said, Guruji, the girl they went to Seattle in September. She's perfectly fine. No problem at all. In fact, mid-September वो स्कूल भी ज्वाइन कर गई है, बस एक ग्रेड पीछे है, but she's joined. And then my friend said जय गुरुजी and I said जय गुरुजी. So गुरुजी ने किसको कैसे ब्लेस करना है, कहाँ ब्लेस करना है, it's amazing जो वो लीला रचते हैं. और एक उसी ट्रिप में टुवर्ड्स एंड में मैं डेक पे बैठी थी, ऐसी बाहर बैठी हुई थी, बच्चे दोनों बिजी, मतलब बेटी और दामाद बिजी थे अपने छोटे बेबी के साथ. आजकल यंग कपल्स खुद ही सब करते हैं, हमारा रोल सारा होता है कि घर ठीक ठाक चल रहा है, कुकिंग एंड ऑल दैट्स ऑल. तो मैं ऐसे बैठी सोची, थोड़ा सा लो फील कर रही थी कि अंकल होते तो हम इतना कुछ कर रहे होते एंड ऑल दैट. एंड वो टाइम भी ऐसा था कि मैं किसी से फोन पे भी बात नहीं कर सकती थी, बिकॉज टाइम डिफरेंस, मिडिल ईस्ट में भी रात थी, इंडिया में भी रात थी, अब किससे बात करो. सो उसी वक्त, नाउ लुक एट द टाइमिंग, लुक एट व्हाट गुरुजी डज, कितना ध्यान रख. उसी वक्त एक फोन आया, मैं उठाया, अननोन नंबर, सोनिया आंटी. आई सेड हाँ जी, जय गुरुजी. आई एम सो हैप्पी. आई सेड जय गुरुजी. तो कहते आंटी हम इधर रहते हैं सम प्लेस, एंड गुरुजी से जुड़े 1-1.5 साल हुआ है, गुरुजी से जुड़े हैं, मैं सत्संग करना चाहती हूँ, तो मैं कहा आपसे पूछूं. तो आई सेड आपको मेरा नंबर कैसे मिला? आई जस्ट वांटेड टू नो कि कॉमन लिंक क्या है. अब ये बड़ी स्ट्रेंज बात है जो उसने कही, बड़ी अजीब. कहती मेरे पेरेंट्स वो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, मेरे पेरेंट्स जलंधर गए, रमा आंटी से मिले, रमा आंटी ने मेरा नंबर दिया, क्या वो सोनिया आंटी अटलांटा में होंगी, है नहीं होंगी, आपकी बेटी को बोलो उनसे बात कर. अब मेरी तो रमा आंटी से बात 2011 में हुई है, उसके बाद हुई नहीं. तब तो मेरी बेटी प्रेग्नेंट भी नहीं थी. एंड ऑफ कोर्स एवरी ईयर मैं हर साल यूएसए जाती हूँ, बट ऐसा इस वक्त इस चीज के लिए तो. एंड देन वेरी स्ट्रेंज, डॉट्स कनेक्ट भी हो रही है, नहीं भी हो रही है, मुझे समझ में आ रही है, नहीं भी आ रही है, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट बड़ी अनकैनी सी चीज थी. एंड बट हम ऑलमोस्ट 40 मिनट बात कर रहे थे, बट आउटकम ऑफ दैट, उसके जो नेट रिजल्ट था वो ये था कि जैसे किसी ने मुझे इंजेक्शन दे दिया हो. गुरुजी की बात कर रहे थे, सत्संग हो रहा था, वही फोन पे 40 मिनट, किसी ने इंजेक्शन दे दिया हो पॉजिटिविटी का, जॉय का, और एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस का, जो मैं इनकम्प्लीट सा फील कर रही थी. सो थ्रू आउट द ट्रिप, थ्रू आउट द ईयर वो फीलिंग रही. मतलब गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं, cares so much for his sangat. It's amazing. It's really. May 2014, मैं दिल्ली में थी और बड़े मंदिर गई थी माथा टेकने. तो जैसे ही मैं गणेश जी के आगे मैंने माथा टेका, दिस वाज 1 year बिफोर माय सन्स वेडिंग, एग्जैक्टली जब मई 2014 में थी. तो माथा टेका तो पीछे किसी ने, गणेश जी के आगे जब माथा टेकी थी, पीछे किसी ने, मैंने सुना, आवाज आई बड़ी क्लियर, जो डुगरी जा रहे हैं ना उत्थे लिस्टां बन रही हैं. ओहो, मेरे दिमाग में तब खनका. ऐसे मैं कब से चाह रही थी डुगरी जाना, और ये भी सोची थी कि कोई ऐसा मौका हो कि जब मैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ हूं, ताकि फर्स्ट संडे में जा सकूं. और मैं अब आई हुई हूँ, और मैंने सैटरडे की रिटर्न टिकट क्यों कराई, इजिली मैं संडे की करा सकती थी. एंड आई felt so bad, I said next time I'll be very careful, I'll time it in this way. And मैंने वो फिर सब दरबार, माथा टेका, लंगर खाया. और जब जा रहे थे, फिर एक अंकल वहां खड़े हुए. तब तो अंकल खड़े थे. जब इधर आवाज हुई थी गणेश जी के आगे, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई मेल नहीं खड़ा था, कोई आदमी नहीं खड़ा था, सब लेडी और बच्चे थे. बट उधर डेफिनेटली अंकल खड़े थे, गेट जो पीछे का गेट है, एंड से कि सवेरे पहुंच जाना जी जिन्होंने डुगरी जाना है.
देर न कर रही परसों, इट वॉज अ फ्राइडे जब मैं गई थी बड़े मंदिर। एनीवे मैं वापस आ गई। अगले दिन सब गाड़ी बुला ली, 4 बजे कोई फ्लाइट है 4:40 की। सब पूछ रहे हो, मैं बता रही हूँ। फिर मैंने 4 बजे मैंने सोचा मैं अपने बेटे को फ्लाइट डिटेल्स भेज दूं। जब फ्लाइट डिटेल्स भेज रही थी तब आई रियलाइज कि जो टाइम मैं पढ़ रही हूँ 16:40 को मैं 6:40 पढ़। इतनी फ्लाइट्स लाइफ में ली है, इतनी फ्लाइट्स ली है, कभी मैंने टाइम मिस रीड नहीं करा। पता नहीं इस बार क्या हुआ। एंड देन इंस्टेंटली आई न्यू कि गुरुजी मेरे चाहते हैं कि मैं डुगरी। और मैंने ये भी सोचा कि अगर बिना अड़चन के मेरी टिकट जो है मंडे मॉर्निंग की मिल जाए ना, तो आई नो कि ये गुरुजी का ही आदेश है। सो आई हैव टू वेट कि ट्रैवल एजेंट को बताऊं कि भाई मैं तो फ्लाइट मिस कर गई। अब एयरपोर्ट पहुंचूंगी तब तक तो मेरी फ्लाइट चली जाएगी। वो गाड़ी 4 बजे आई है, 4:40 की फ्लाइट है। एंड आई कॉल्ड अप आंटी इधर जहां मैं रहती हूँ मिडल ईस्ट में, क्योंकि वो 2 महीने पहले होके गई थी डुगरी। तो आई आस्क्ड हर, आई सेड कि कितना टाइम लगता है पहुंचने में। उन्हें बताया। मैंने कहा प्लस एक वो बाइफर्केशन होती है जिसमें सब कहते हैं कि भी ध्यान रखना रास्ते का, दूसरा मत पकड़ लेना। कहती मुझे तो याद नहीं है और अंकल टाउन में नहीं, तो ऐसे कर गौरव अंकल को फोन कर दे। ऐसे व्हाट इज दिस, गौरव अंकल को फोन कर दो ऐसी छोटी बात पे। एनीवे मैं वेट करी थी बिकॉज अब मुझे 6:30 बजे तक वेट करना था। ट्रैवल एजेंट ऑफिस खुलेगा मिडिल ईस्ट में बिकॉज वो टाइम डिफरेंस के हिसाब से, और दोपहर में सब बंद होता है। तो ऐसे अब मैं ये करके ही जाऊंगी। तो उतनी देर में मैंने फिर गौरव अंकल को फोन करा एंड आई सेड अंकल मुझे डुगरी जाना है एंड आज मैंने जो फ्लाइट मिस हो गई, तो मैंने लग रहा है कि मुझे गुरुजी कह रहे हैं डुगरी आने को, तो आप जरा मुझे बता देंगे कौन सा रास्ता लेना है। कहना अच्छा गुरुजी ने ਤੁਹਾਡੀ फ्लाइट मिस करा दी, आ जाओ बड़े मंदिर लंगर खा के जाना, फिर गल करांगे। ओके अब आदेश आ गया कि हुक्म के बड़े मंदिर आओ। अच्छा फिर मैंने ट्रैवल एजेंट से बात करी, सब करा के उतनी देर में टैक्सी स्टैंड से भी बात कर ली कि शायद गाड़ी चाहिए होगी, बिकॉज अभी भी मैं ट्राई कर रही थी कि बस में अगर मैं जा सकूं, बिकॉज अकेले जाने में ऑब्वियसली झिझक हो रही थी। और मैंने तो उसने टैक्सी स्टैंड उसने बोला था ठीक है मैडम, बट आप मुझे 9 बजे कंफर्म कर देना। ऐसे ओके। और मैं सब करा के जब तक बड़े मंदिर पहुंची, मेरे को जगह भी जाके मिली शिव जी की मूर्ति के पीछे जाके, यू नो ऑब्वियसली मैं लेट ही पहुंची थी। एंड चाय प्रसाद भी 8:30 बजे आया मिला। तो मैं टाइम देखूं, मैं 8:30, 8:40 हो गए। ऐसे अभी तो मैं इधर ही बैठी हूँ, यहाँ से करते करते वो यू नो ग्रुप्स में जाते जाते दरबार से फिर लंगर तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी आप लंगर प्रसाद चाय प्रसाद यहाँ पी लिया है, लंगर प्रसाद अब मैं डुगरी खाऊंगी, आज्ञा दीजिए। और मैं उठ के पीछे वाले गेट की तरफ से, सेवादार ने मेरे को रोक लिया। उसने मस्त थॉट कि मैं लंगर की लाइन तोड़ रही हूँ और समथिंग यू नो ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट। तो मैंने इमीडिएटली कहा कि नहीं अंकल मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैं इधर से जा रही हूँ। उन्होंने पूछा ही नहीं, पहले ही मतलब मैंने उनको बता दिया। तो कहते नहीं आंटी इस तरह किसी लंगर खा लेता है। मैंने कहा नहीं अंकल। कहते इस तरह किस तरह। उन्होंने एक और सेवादार को बोला आंटी नू ले जाओ लंगर खिलाओ। अब देखो बात हुई थी ना, गौरव अंकल ने कहा थ्रू गुरुजी ने उनके थ्रू खिलवाया कि नहीं लंगर खा के जाना। अब वो पूरा तो होना ही था, तो लंगर खाया, जोड़ा घर गए, सब करा। तब जब तक मैं लंगर हॉल गई 8:50, और मेरे मन में था कि ये बताना भी है, स्टैंड को कंफर्म करनी है। एंड ऑल्सो व्हेन आई हैड एंटर्ड, उस वक्त तो जो अंकल बैठे हुए थे लिस्ट बना रहे थे, उनके पास में गई। मैंने कहा अंकल आप बस की बना रहे हैं तो मेरा नाम मेरी तरफ देखते हैं, मेरा नाम भी लिख लीजिए। तो कहते हैं तो की है आंटी, अपनी गड्डी उठाओ तो जाओ। मैंने कहा लो बस का भी पत्ता काट दिया, दैट मीन्स अब मुझे अकेले ही जाना है और टैक्सी। सो दैट हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। सो एनीवे लंगर खा के सब करके मैं आई। जब मैंने गाड़ी के लिए फोन करा, अपना फोन ऑन करा, एग्जैक्ट टाइम 15 मिनट में इतना सब कैसे हो गया आई डोंट नो। मुझे रियली कई बार लगता है गुरुजी टाइम रोक देते। आए अगले दिन बड़े डुगरी,
think time ho raha hai, uncle. It's also a big satsang, and there are many other blessings and many other satsangs of my illness and Empire State mein kaise on my 60th birthday and Guru Purnima blessings in Dugri. So I think part 1 में शायद यहीं पे अभी विराम लेती हूँ. I mean I'll stop. ये फिर कभी part 2 सुनाऊंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी, आदेश होगा. एंड गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं एंड ऑल सत्संग्स आर वेरी पावरफुल एंड अमेजिंग लीला जो गुरुजी रचते हैं. बट मैं बस इतना कहूंगी सबके लिए, संगत जी, ये 3 शब्द बस आप अपने पल्ले बांध लीजिए. सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, संगतां ते कारज में आप खलोया, जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे. ये खरा सोना है दस शब्द. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी पेशेंटली सुनने के लिए. जय गुरु जी.